नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात करेंगे दोस्तों रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान से संबंधित अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। जनरल साइंस के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अपना टॉपिक रहेगा परमाणु संरचना, उसके बारे में अपन बात करेंगे। परमाणु संरचना को पढ़ने से पहले अपन चर्चा करेंगे दोस्तों रसायन विज्ञान क्या होती है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, विज्ञान है दोस्तों, उसको अध्ययन की दृष्टि से अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक शाखा है दोस्तों रसायन विज्ञान। कौन सी विज्ञान है दोस्तों? रसायन विज्ञान। तो अपन बात करेंगे दोस्तों रसायन विज्ञान के बारे में। कौन सी विज्ञान दोस्तों? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान नाम से स्पष्ट है दोस्तों। रसायन, रस प्लस आयन, रसों का अध्ययन, इट मीन्स रसायनों का अध्ययन क्या कहलाती है दोस्तों? रसायन विज्ञान कहलाती है। केमिकल, देखिए दोस्तों रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन करेंगे दोस्तों? रसायनों का अध्ययन। वही क्या कहलाती है दोस्तों? रसायन विज्ञान कहलाती है। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाती है। इसे ही कहा जाता है केमिस्ट्री। क्या कहेंगे मित्रों? केमिस्ट्री। क्या कहेंगे मित्रों? केमिस्ट्री। ये भी एक लैटिन भाषा के शब्द केमिस्ट का रूपांतरण है। लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, उस लैटिन भाषा के शब्द का क्या नाम है? केमिस्ट। क्या नाम है दोस्तों? केमिस्ट। केमिस्ट शब्द का रूपांतरण है। और केमिस्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों रसायन। क्या होता है दोस्तों? रसायन। और इसी रसायन को अध्ययन की दृष्टि से किसमें विभाजित किया जाता है? तत्वों में। और प्रकृति में वर्तमान में कितने तत्व पाए जाते हैं दोस्तों? 118 तत्व। इन 118 तत्वों का अध्ययन ही क्या कहलाती है दोस्तों? रसायन विज्ञान कहलाती है। अपन दोस्तों रसायन विज्ञान का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में बात कर रहे हैं दोस्तों रसायन विज्ञान। नाम से स्पष्ट है, रसायनों का अध्ययन क्या कहलाती है दोस्तों? रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान, रसायनों का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाती है। और इसे ही कहा जाता है केमिस्ट्री। क्या कहेंगे दोस्तों? केमिस्ट्री। ये लैटिन भाषा के शब्द केमिस्ट का रूपांतरण है, केमिस्ट से मिलकर बनी है। केमिस्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रसायन। क्या होगा दोस्तों? रसायन। इन्हीं रसायनों को अध्ययन की दृष्टि से विभाजित किया जाता है तत्वों में। प्रकृति में वर्तमान में कितने तत्व पाए जाते हैं दोस्तों? 118 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व होंगे दोस्तों? 118 तत्व पाए जाते हैं। इन 118 तत्वों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाएगी दोस्तों? रसायन विज्ञान कहलाती है। और इस रसायन विज्ञान के जनक की बात करते हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान के पिता की बात करते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो कौन कहलाते हैं दोस्तों? लेवासिए। कौन कहलाते हैं दोस्तों? लेवासिए या लेवाइजर। क्या नाम है दोस्तों उनका? लेवासिए। लेवासिए या लेवाइजर। क्या नाम है दोस्तों? लेवासिए या लेवाइजर। देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान के जनक की बात करते हैं, रसायन विज्ञान के पिता की बात करते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं दोस्तों लेवासिए या लेवाइजर कहलाते हैं। और देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान के बारे में। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाती है। इसे ही कहा जाता है केमिस्ट्री। ये लैटिन भाषा के शब्द केमिस्ट से मिलकर बनी है। केमिस्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रसायन। और रसायनों को अध्ययन की दृष्टि से विभाजित किया जाता है तत्वों में। प्रकृति में वर्तमान में 118 तत्व पाए जाते हैं। इन 118 तत्वों का अध्ययन ही रसायन विज्ञान कहलाती है। इन 118 तत्वों का अध्ययन हम आवर्त सारणी के रूप में करते हैं। प्राचीनतम आवर्त सारणी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है,
और आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले की आवर्त सारणी है। वर्तमान में हम जिस आवर्त सारणी के अंतर्गत 118 तत्वों का अध्ययन करते हैं वो किसकी आवर्त सारणी है दोस्तों? मोजले की आवर्त सारणी है। और रसायन विज्ञान के जनक की बात करते हैं। रसायन विज्ञान के जनक ऑब्लिक रसायन विज्ञान के पिता ऑब्लिक फादर ऑफ केमिस्ट्री वो कहलाते हैं दोस्तों लेवासिए या लेवाइजर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? लेवासिए या लेवाइजर कहलाते हैं, जो कि रसायन विज्ञान के जनक हैं, रसायन विज्ञान के पिता हैं और रसायन विज्ञान के फादर हैं दोस्तों। तो यहाँ से संबंधित अपन चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, तत्व किसे कहा जाएगा? तो अपन देखते हैं दोस्तों किसी पदार्थ के बारे में कि भाई पदार्थ की सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। और उसे किसकी संज्ञा दी जाती है दोस्तों? तत्व की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाएगी दोस्तों? तत्व की संज्ञा दी जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? पदार्थ। क्या है दोस्तों? पदार्थ। पदार्थ किसे कह सकते हैं? पदार्थ किसे कह सकते हैं? वह रासायनिक यौगिक जिसे हम आंखों की दृष्टि से देख सकते हैं, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं। पदार्थ क्या कहलाएंगे दोस्तों? पदार्थ। वे रासायनिक यौगिक जिन्हें आंखों की दृष्टि से देखा जा सकता है, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं। पदार्थ। और इस पदार्थ की सूक्ष्म इकाई की बात करते हैं। पदार्थ की सूक्ष्म इकाई, पदार्थ की सूक्ष्म इकाई की बात करते हैं। इस पदार्थ की सूक्ष्म इकाई कहलाती है दोस्तों परमाणु। क्या कहलाएगी दोस्तों? परमाणु। क्या कहलाएगी दोस्तों? परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के अणुओं का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक यौगिकों का समूह ही क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रण। क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रण कहलाता है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ किसे कहा जा सकता है? वह रासायनिक यौगिक, वह रासायनिक यौगिक जो हमें आंखों की दृष्टि से दिखाई देते हैं, वे रासायनिक यौगिक जिन्हें हम आंखों की दृष्टि से देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं। पदार्थ क्या कहलाएंगे दोस्तों? पदार्थ। इस पदार्थ की सूक्ष्म इकाई होती है परमाणु। क्या होगी दोस्तों? परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के अणुओं का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अणु मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं। और मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो देखिए दोस्तों, अपन ने बात की थी पदार्थ के बारे में कि भाई पदार्थ किसे कहा जाएगा? वह रासायनिक यौगिक जिसे हम देख सकते हैं, दिखाई देता है आंखों की दृष्टि से, वे क्या कहलाएंगे दोस्तों? पदार्थ। अगर अपन इस पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है। नंबर एक अवस्था है दोस्तों ठोस। नंबर एक अवस्था है दोस्तों ठोस। नंबर दो अवस्था है दोस्तों द्रव। और नंबर तीन अवस्था है दोस्तों गैस। क्या है दोस्तों? गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब देखते हैं दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ किसे कहते हैं दोस्तों? वे रासायनिक यौगिक जो हमें दिखाई देते हैं, आंखों की दृष्टि से देख सकते हैं, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं पदार्थ। और इस पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस किसे कहा जाएगा? अपन इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। किसके माध्यम से समझेंगे दोस्तों? डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए दोस्तों, नाम से स्पष्ट है ठोस वे रासायनिक यौगिक जिनके मध्य परमाणु पास पास में होते हैं, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं ठोस। क्या कहलाएंगे दोस्तों? ठोस। ठोसों की स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों। ठोसों की स्ट्रक्चर ये क्या है दोस्तों? परमाणु है। वे रासायनिक यौगिक जिनमें परमाणु पास पास में होते हैं, वे रासायनिक यौगिक जिनमें परमाणु पास पास में होते हैं और वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं ठोस। क्या कहलाएंगे दोस्तों? ठोस। वे रासायनिक यौगिक जिनमें परमाणु पास पास में होते हैं, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं ठोस। और ठोसों का आकार भी निश्चित होता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है।
आयतन भी निश्चित होता है, ठोसों का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। अंतर आणविक बल का मान, अंतर आणविक बल का मान, अंतर आणविक बल का मान, अंतर आणविक बल का मान भी ज्यादा होता है, अंतर आणविक बल का मान भी ज्यादा होता है। देखिए दोस्तों, अपन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोसों के मध्य परमाणु पास पास में होते हैं। ठोसों का आकार निश्चित होता है, ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है, अंतराणविक बल का मान भी ज्यादा होता है। वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं। ठोस क्या कहलाएंगे दोस्तों? ठोस। वे रासायनिक यौगिक क्या कहलाएंगे दोस्तों? ठोस कहलाते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों द्रव। द्रव की अवस्था के बारे में बात करते हैं। द्रव है दोस्तों, इनमें परमाणु ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। इनमें परमाणु ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। इनका आकार अनिश्चित होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है। द्रवों का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन इनका आयतन क्या होगा दोस्तों? निश्चित होता है। आयतन तो क्या होगा दोस्तों? निश्चित, लेकिन आकार क्या होगा दोस्तों? अनिश्चित होता है। वे रासायनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाएंगे? वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं। द्रव क्या कहलाएंगे? द्रव। द्रवों के मध्य अंतराणविक बल का मान कम होता है। द्रवों के मध्य अंतराणविक बल का मान कम होता है। किसकी अपेक्षा? ठोसों की अपेक्षा कम होता है। और अंतिम अवस्था है दोस्तों गैस। पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। गैस की बात करते हैं। गैसों के मध्य परमाणु द्रवों की अपेक्षा और दूर दूर होते हैं। द्रवों की अपेक्षा और दूर दूर होते हैं, तो उनके मध्य अंतराणविक बल का मान सबसे कम होता है। तो अपन बात कर रहे हैं गैसों के बारे में। गैसों का आकार भी अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं। गैस क्या कहलाएंगे दोस्तों? गैस। आकार अनिश्चित होता है। गैसों का आकार भी क्या होगा दोस्तों? अनिश्चित होता है। आयतन भी अनिश्चित होता है। अंतराणविक बल का मान भी सबसे कम होता है। अंतराणविक बल का मान भी सबसे कम होता है। अंतराणविक बल का मान भी सबसे कम होता है, अर्थात बहुत कम होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से सबसे कम अंतराणविक बल का मान किसमें कम होगा दोस्तों? गैसों के मध्य अंतराणविक बल का मान बहुत कम होता है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है पदार्थ। पदार्थ किसे कहा जाएगा? वह रासायनिक यौगिक जिसे हम आंखों की दृष्टि से देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जो वस्तु स्थान घेरती है और जो वस्तु में आकार भी होता है, स्थान भी घेरती है, आयतन भी होता है, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं दोस्तों। पदार्थ क्या कहलाएंगे दोस्तों? पदार्थ। या इसकी डेफिनेशन अपन दे सकते हैं दोस्तों, वे रासायनिक यौगिक जिनका आकार भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, स्थान भी घेरती है, आंखों की दृष्टि से देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं। पदार्थ क्या कहलाएंगे मित्रों? पदार्थ। क्या कहलाएंगे मित्रों? पदार्थ। अर्थात वे रासायनिक यौगिक जो हमें आंखों की दृष्टि से दिखाई देते हैं, जिनका आकार भी होता है, जिनका आयतन भी होता है, जिनका द्रव्यमान भी होता है, वे कहलाते हैं दोस्तों पदार्थ। इस पदार्थ की सूक्ष्म इकाई के बारे में बात करते हैं। इस पदार्थ की सूक्ष्म इकाई कहलाती है परमाणु। क्या कहलाएगी दोस्तों? परमाणु। ये परमाणु क्या होता है, इसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे मित्रों। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के बनाते हैं अणु। क्या बनाएंगे दोस्तों? अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के बनाते हैं
अणु, दो या दो से अधिक अणुओं का रूपी कहलाता है यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिकों का रूप कहलाता है मिश्रण। और मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। अब देखते हैं दोस्तों अपन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाएं अर्थात पदार्थ कौन कौन सी अवस्था के रूप में पाया जाता है। पदार्थ की अवस्था के बारे में बात करते हैं। पहली अवस्था है दोस्तों ठोस। कौन सी अवस्था है दोस्तों? ठोस। कौन सी अवस्था मित्रों? ठोस। नंबर 2 अवस्था का नाम है द्रव। नंबर 3 अवस्था का नाम है गैस। अर्थात पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अपन स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं दोस्तों। ठोसों के मध्य अंतराणिक बल का मान ज्यादा होता है। ठोसों के मध्य अंतराणिक बल का मान ज्यादा होता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है। इनके मध्य परमाणु पास पास में होते हैं, जो आपको डायग्राम के माध्यम से समझ में आ रहा है दोस्तों। डायग्राम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की पहली अवस्था का नाम है ठोस। ठोसों के मध्य परमाणु पास पास में होते हैं। ठोसों के मध्य परमाणु पास पास में होते हैं। ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठोसों के आयतन की बात करते हैं। ठोसों का आयतन भी निश्चित होता है। अंतराणिक बल की बात करते हैं। अंतराणिक बल का मान भी ज्यादा होता है। अर्थात डेफिनेशन निकल करके क्या आती है दोस्तों? वे रासायनिक यौगिक जिनका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, अंतराणिक बल का मान भी ज्यादा होता है, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं ठोस। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ठोस। नंबर दूसरी अवस्था है द्रव। कौन सी अवस्था दोस्तों? द्रव। द्रव की बात करते हैं। ध्रुवों के मध्य परमाणु ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रवों के मध्य परमाणु ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। ठोसों के आकार की बात करते हैं। द्रवों के आकार की बात करते हैं। द्रवों का आकार अनिश्चित होता है। द्रवों के आयतन की बात करते हैं। द्रवों का आयतन निश्चित होता है। अंतराणिक बल की बात करते हैं। अंतराणिक बल का मान कम होता है। किसकी अपेक्षा दोस्तों? ठोसों की अपेक्षा। पदार्थ की दूसरी अवस्था है द्रव। द्रवों के मध्य अंतराणिक बल का मान ठोसों की अपेक्षा कम होता है। द्रवों का आकार निश्चित होता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है। इनके मध्य परमाणु ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। नंबर तीसरी अवस्था है दोस्तों। नंबर तीसरी अवस्था का नाम है गैस। कौन सी अवस्था दोस्तों? गैस। गैस की बात करते हैं। गैसों के मध्य परमाणु ठोस तथा द्रव की अपेक्षा और ज्यादा दूर दूर होते हैं। गैसों के आकार की बात करते हैं। गैसों का आकार अनिश्चित होता है। गैसों के आयतन की बात करते हैं। इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। अंतराणिक बल की बात करते हैं। अंतराणिक बल का मान भी बहुत कम होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में से सबसे कम अंतराणिक बल का मान किसमें होगा दोस्तों? गैसों में होता है। तो अपन बात कर रहे थे दोस्तों पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। देखिए दोस्तों पदार्थ की सूक्ष्म इकाई कहलाती है परमाणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के बनाते हैं अणु। 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर के बनाते हैं यौगिक। 2 या 2 से अधिक यौगिक का रूपी कहलाता है मिश्रण। पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है दोस्तों। ठोसों की बात करते हैं। वे रासायनिक यौगिक जिसका आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, अंतराणिक बल का मान भी ज्यादा होता है, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं ठोस। नंबर 2 द्रव। द्रवों का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, अंतराणिक बल का मान ठोसों की अपेक्षा कम होता है, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं द्रव। क्या कहलाएंगे दोस्तों? द्रव। नंबर तीसरी अवस्था का नाम है गैस। वे रासायनिक यौगिक जिनका आकार भी अनिश्चित होता है,
आयतन भी अनिश्चित होता है। अंतराणुविक बल का मान ठोस की अपेक्षा द्रव की अपेक्षा कम होता है, वे रासायनिक यौगिक कहलाते हैं। गैस क्या कहलाएंगे दोस्तों? गैस। तो अपन ने देखा दोस्तों पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अपन ने देखा, पदार्थ के बारे में देखा और उससे संबंधित विज्ञान की शाखा का अपन ने इंट्रोडक्शन लिया। इस पदार्थ की अपन सूक्ष्म इकाई की बात करते हैं दोस्तों। पदार्थ की सूक्ष्म इकाई कहलाती है परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु से संबंधित अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। पदार्थ है, उसी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? परमाणु। नाम से स्पष्ट है, परमाणु। तो अपन बात करेंगे दोस्तों परमाणु के बारे में, जो कि परमाणु क्या है दोस्तों? पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई, या पदार्थ की क्या है दोस्तों? सूक्ष्म इकाई। इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों अपन टॉपिक लेते हैं दोस्तों परमाणु संरचना। ठीक है दोस्तों, पदार्थ की सूक्ष्म इकाई है क्या है दोस्तों? परमाणु। उसी परमाणु के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, उसी परमाणु के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। संरचना है क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। परमाणु संरचना, परमाणु संरचना इसी को कहा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर दोस्तों? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं। अपन परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे दोस्तों, विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, परमाणु एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों अपन ने बात की थी पदार्थ के बारे में। पदार्थ, उसी पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई, उसी पदार्थ की सूक्ष्म इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों? अणु। और अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक। यौगिकों का समूह ही क्या कहलाता है? मिश्रण। अर्थात पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? परमाणु। क्या कहलाती है दोस्तों? परमाणु। इस परमाणु को पढ़ने से पहले परमाणु की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं दोस्तों, कि भाई परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, कहाँ से परमाणु की खोजें हुई, कहाँ से कब तक का समय माना जाता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। परमाणु संरचना सन 500 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है दोस्तों? सन 500 ईसा पूर्व में। सन 500 ईसा पूर्व में, सन 500 ईसा पूर्व की बात है दोस्तों। सन 500 ईसा पूर्व में परमाणु संरचना पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई कहलाती है परमाणु। पदार्थ की सूक्ष्म इकाई कहलाती है परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के बनाते हैं अणु। दो या दो से अधिक अणु मिलकर के बनाते हैं यौगिक। दो या दो से अधिक यौगिकों का रूपी कहलाता है मिश्रण। तो अपन बात करेंगे दोस्तों परमाणु के बारे में। परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके इतिहास की बात करते हैं सन 500 ईसा पूर्व में। कब की बात है दोस्तों? सन 500 ईसा पूर्व में। पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। इस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। देखिए दोस्तों सन 500 ईसा पूर्व में पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। सन 500 ईसा पूर्व में पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। क्या किया जा रहा था दोस्तों? पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। सन 500 ईसा पूर्व में पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण, कौन से कण दोस्तों? सूक्ष्म कण। उसमें पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले भारतीय दार्शनिक, उन दार्शनिक का क्या नाम है दोस्तों? महर्षि कणाद। भारतीय दार्शनिक कौन थे दोस्तों? महर्षि कणाद। भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। कौन थे दोस्तों? महर्षि कणाद। देखिए दोस्तों नाम से स्पष्ट हो रहा है सन 500 ईसा पूर्व में पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद थे। प्रश्न बन सकता है दोस्तों पदार्थ के सूक्ष्म कण को सर्वप्रथम प्राप्त करने वाले भारतीय दार्शनिक कौन थे दोस्तों? महर्षि कणाद।
सन 500 ईसा पूर्व में पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त किया। क्या किया दोस्तों? पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त किया। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसी समय की बात है। कौन से समय की दोस्तों? सन 500 ईसा पूर्व में ही, सन 500 ईसा पूर्व में ही, सन 500 ईसा पूर्व में ही इसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। इसी पदार्थ को क्या किया जा रहा था दोस्तों? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। और इसी समय पदार्थ के छोटे छोटे से टुकड़े को अर्थात सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में देखते हैं। सन 500 ईसा पूर्व में पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण, उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले विदेशी वैज्ञानिक, सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले विदेशी वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? डेमोक्रिटस व ल्यूसिपास। विदेशी वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? डेमोक्रिटस। कितना अच्छा नाम है दोस्तों, डेमोक्रिटस व ल्यूसिपास। दो वैज्ञानिक थे दोस्तों, ल्यूसिपास। एक का नाम तो था डेमोक्रिटस, एक का नाम था दोस्तों ल्यूसिपास। कौन है दोस्तों? ल्यूसिपास। देखिए दोस्तों, सन 500 ईसा पूर्व में पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले विदेशी वैज्ञानिक थे डेमोक्रिटस, ल्यूसिपास। और इसी पदार्थ के सूक्ष्म कण को नाम दिया गया परमाणु। इसी पदार्थ के सूक्ष्म कण को नाम दिया गया परमाणु। क्या नाम दिया गया दोस्तों? परमाणु। और इसी परमाणु को क्या कहा जाता है? एटम। इसी परमाणु को कहा जाता है एटम। क्या कहेंगे दोस्तों? एटम। और एटम लैटिन भाषा का एक शब्द है, उसका नाम है दोस्तों एटोमिया। लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, उसका क्या नाम है? एटोमिया। एटोमिया का शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य कण। कैसा कण दोस्तों? अविभाज्य कण। अर्थात ऐसा कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, विभाजन नहीं किया जा सकता है। अविभाज्य कण ही कौन कहलाएगा? अविभाज्य कण ही कहलाता है परमाणु। किसने कहा था दोस्तों? डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस ने। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे परमाणु संरचना के बारे में। इसे ही कहा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे दोस्तों? एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखिए दोस्तों, कब की बात है? सन 500 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है दोस्तों? सन 500 ईसा पूर्व में पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। इस पदार्थ को कौन से टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था दोस्तों? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले भारतीय दार्शनिक थे दोस्तों महर्षि कणाद। भारतीय दार्शनिक कौन थे दोस्तों? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त किया, ओनली फॉर प्राप्त किया, लेकिन नाम नहीं दिया गया दोस्तों। सन 500 ईसा पूर्व में पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। और इसी समय की बात है। कौन से समय दोस्तों? सन 500 ईसा पूर्व में ही। कौन से समय की बात है दोस्तों? सन 500 ईसा पूर्व में ही इसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले विदेशी वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस। सन 500 ईसा पूर्व में। कब की बात है दोस्तों? सन 500 ईसा पूर्व में इसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले विदेशी वैज्ञानिक डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस थे। कौन थे दोस्तों? डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस थे। डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस साहब ने दोनों ने मिलकर के
उस सूक्ष्म कण को प्राप्त किया और उस सूक्ष्म कण को क्या नाम दिया गया? परमाणु। क्या नाम दिया गया? परमाणु। इसी परमाणु को कहा जाता है एटम। क्या कहा जाता है दोस्तों? एटम। और ये एटम एक लैटिन भाषा का शब्द है एटोमिया। एक लैटिन भाषा का शब्द है एटोमिया। एटोमिया का शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य कण। कैसा कण दोस्तों? अविभाज्य कण, अर्थात ऐसा कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, वही कण ही परमाणु कहलाता है। वही कण ही परमाणु कहलाता है। तो उपरोक्त में से क्या डिसीजन निकल के आता है दोस्तों? क्या भाई पदार्थ की सूक्ष्म इकाई परमाणु कहलाती है? पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है? पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है? पदार्थ की क्रियात्मक इकाई परमाणु कहलाती है? पदार्थ की संरचनात्मक इकाई परमाणु कहलाती है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे परमाणु संरचना के बारे में। यहां से रिलेटेड प्रश्न क्या बनते हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 1 बनेगा। प्रश्न नंबर 1 बनेगा दोस्तों, पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है या पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है? सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक किसने प्राप्त किया था दोस्तों? महर्षि कणाद ने। तो यहाँ से प्रश्न ये बनेगा, पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु होता है, सर्वप्रथम कौन से भारतीय दार्शनिक ने बताया था? महर्षि कणाद ने। आंसर क्या होगा? महर्षि कणाद। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा दोस्तों, पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, सर्वप्रथम कौन से विदेशी वैज्ञानिकों ने बताया था? आंसर होगा डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस। फिर प्रश्न बनेगा, पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द का रूपांतरण है? तो आंसर होगा एटोमिया। क्या होगा? एटोमिया। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ से बनने के चांसेज है। नंबर 1 प्रश्न बनेगा, पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, सर्वप्रथम कौन से भारतीय दार्शनिक ने बताया? आंसर महर्षि कणाद। नंबर 2, पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, सर्वप्रथम कौन से विदेशी वैज्ञानिकों ने बताया? डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। नेक्स्ट, पदार्थ का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है, लैटिन भाषा के कौन से शब्द का रूपांतरण है? आंसर होगा एटोमिया। आंसर होगा एटोमिया। पदार्थ के सूक्ष्म कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु को कहा जाता है एटम। क्या कहेंगे दोस्तों? एटम। बताइए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया? अपन आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपन पढ़ेंगे इसके बाद में जॉन डाल्टन की परिकल्पना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, फिर अपन पढ़ेंगे दोस्तों परमाणु से संबंधित सर्वप्रथम सैद्धांतिक परिकल्पनाएं। सर्वप्रथम सैद्धांतिक परिकल्पनाओं के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर सन 500 ईसा पूर्व की बात है। सन 500 ईसा पूर्व में इस पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद। कौन थे दोस्तों? महर्षि कणाद। और इसी समय की बात है, अर्थात कौन सा समय दोस्तों? सन 500 ईसा पूर्व में इसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। उस समय पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त करने वाले विदेशी वैज्ञानिक थे डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस ल्यूसिपस। इन्होंने इस पदार्थ के सूक्ष्म कण को प्राप्त किया। प्राप्त करके नाम दिया गया परमाणु। इसे ही कहा जाता है एटम। और ये लैटिन भाषा के शब्द एटोमिया से मिलकर बना है। एटोमिया का शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य कण, अर्थात ऐसा कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, वो अविभाज्य कण ही कहलाता है परमाणु। क्या कहलाएगा? परमाणु। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, परमाणु से संबंधित परिकल्पना की बात करते हैं। सर्वप्रथम परिकल्पना देने का श्रेय दिया जाता है जॉन डाल्टन को। किसको दिया जाता है दोस्तों? जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी। क्या दी दोस्तों? परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी, जो क्या कहलाई दोस्तों? जॉन डाल्टन की परिकल्पना। जॉन डाल्टन की परिकल्पना के बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों। जॉन डाल्टन की परिकल्पना के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, परमाणु से संबंधित परिकल्पनाएं, परिकल्पना के अंतर्गत आती है दोस्तों जॉन डाल्टन की परिकल्पना।
जॉन डाल्टन की परिकल्पना। जॉन डाल्टन की परिकल्पना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जॉन डाल्टन साहब ने परिकल्पना कब दी थी दोस्तों? सन 1806 से लेकर के 1808 के मध्य इन्होंने सैद्धांतिक अध्ययन किया और अध्ययन करने के फलस्वरूप उसके माध्यम से बताया गया कि भाई पदार्थ से संबंधित परिकल्पनाएं दी, परमाणु से संबंधित परिकल्पनाएं दी, जो क्या कहलाई दोस्तों? जॉन डाल्टन की परिकल्पनाएं। तो अपन बात करेंगे दोस्तों जॉन डाल्टन की परिकल्पना के बारे में, ठीक है। सर्वप्रथम सैद्धांतिक परिकल्पना देने का श्रेय दिया जाता है जॉन डाल्टन को। कब दी दोस्तों? सन 1806 से लेकर के 1808 के मध्य इन्होंने प्रयोग किए। क्या किए दोस्तों? इन्होंने प्रयोग किए। उन प्रयोगों के माध्यम से बताया गया, क्या बताया गया दोस्तों? उसके बारे में अपन देखते हैं। जॉन डाल्टन की परिकल्पना सन 1806 से लेकर के 1808 के मध्य जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी, जो कहलाई दोस्तों जॉन डाल्टन की परिकल्पना। क्या कहलाई दोस्तों? जॉन डाल्टन की परिकल्पना। इस परिकल्पना में नंबर 1 बात बताइए दोस्तों, पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है, अर्थात पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। ये बात किसने बताई दोस्तों? जॉन डाल्टन ने। क्या बात बताई? पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। इसको मैं मेंशन कर देता हूं दोस्तों, पदार्थ का छोटे से छोटा कण, पदार्थ का छोटे से छोटा कण, पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। नंबर 2 बात बताइए दोस्तों, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं जॉन डाल्टन साहब की परिकल्पना। जॉन डाल्टन साहब ने सन 1806 से 1808 के मध्य प्रयोग किया। प्रयोग के माध्यम से पाया गया कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। और नेक्स्ट बात बताइए दोस्तों, परमाणु अविभाज्य होता है। क्या बात बताइए दोस्तों? परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होता है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, वो अविभाज्य कण ही क्या कहलाएगा दोस्तों? वे अविभाज्य कण ही क्या कहलाते हैं? परमाणु। देखिए दोस्तों, अपन जॉन डाल्टन साहब की परिकल्पना पढ़ रहे हैं। जॉन डाल्टन साहब की परिकल्पना सन 1806 से 1808 के मध्य इन्होंने प्रयोग किए। प्रयोग के माध्यम से पाया गया कि पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। क्या पाया गया दोस्तों? पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। नंबर 2, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। नंबर 3, परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। ये सर्वप्रथम सैद्धांतिक परिकल्पना बताने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों? जॉन डाल्टन को। किसको दिया जाता है दोस्तों? जॉन डाल्टन को। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। सर्वप्रथम सैद्धांतिक परिकल्पना कौन से वैज्ञानिक ने प्रदान की दोस्तों? आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना कब प्रदान की? 1806 से लेकर के 1808 के मध्य। नंबर 3 क्वेश्चन बनेगा, पदार्थ का छोटे से छोटा कण निम्नलिखित में से कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण कहलाता है, परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, परमाणु अविभाज्य होता है। यह सर्वप्रथम किसने बताया? जॉन डाल्टन ने। परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है, यह परिकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन साहब के बाद में वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन साहब ने
परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी, जो कहलाई दोस्तों थॉमसन की परिकल्पना। तो आज अपन बात कर रहे हैं दोस्तों जॉन डाल्टन साहब की परिकल्पना। परमाणु संरचना से संबंधित पदार्थ के सूक्ष्मतम इकाई परमाणु संरचना, परमाणु से संबंधित सर्वप्रथम सैद्धांतिक परिकल्पना देने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना क्या दी दोस्तों, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं दोस्तों। जॉन डाल्टन की परिकल्पना कब प्रदान की? 1806 से 1808 के मध्य। परिकल्पना में क्या बातें बताई गई? नंबर 1 बात दोस्तों, पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। नंबर 2 बात, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। नंबर 3 बात, परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है, वह अविभाज्य कण कहलाते हैं परमाणु। ये सैद्धांतिक परिकल्पना देने का श्रेय दिया जाता है जॉन डाल्टन को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन बात करेंगे दोस्तों परमाणु संरचना से आगे बढ़ते हुए, जिसके अंतर्गत आती है जे थॉमसन की परिकल्पना, और उसे कहते हैं अपन प्लम पुडिंग मॉडल। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में, थॉमसन साहब की परिकल्पना के बारे में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।